आप सभी दर्शकों को ओणम की बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ओणम का त्यौहार आखिर मनाया क्यों जाता है, इसकी खासियत क्या है। साउथ के राज्य केरला में ओणम का ये त्यौहार मनाया जाता है और प्राचीन जो किस्से हैं, जो कहानियां हैं, उसके आधार पर मान्यता ये है कि केरल में एक राजा हुआ करते थे, महाबली राजा, और उनका बहुत ही जो वहाँ की प्रजा थी वो उनको बहुत मानती थी। राजा अपने प्रजा को बहुत मानते थे और महाबली राजा को एक दानी राजा के तौर पर भी पहचाना जाता था। उनके राज में सभी जो जनता थी वो बहुत खुश थी और अपने राजा महाबली को देवता की तरह पूजा करती थी। और अब जब जानते हैं कि कोई भी इस तरह का राजा धरती पर अगर पूजा जाए, इस तरह से उसकी अहमियत बढ़ जाए, तो इंद्र का सिंहासन डोल जाता है। वही हुआ, इंद्र का सिंहासन डोला और इंद्र को खतरा मंडराने लगा। उनको लगा कि शायद मेरा सिंहासन चला न जाए, यहाँ पर महाबली न आ जाएं। इसलिए इंद्र ने जाकर भगवान विष्णु से मिन्नत मांगी और इसके बाद भगवान विष्णु जो है वो वामन अवतार में आते हैं और भगवान विष्णु ने महाबली से 3 वचन मांगे थे। और आप जानते हैं कि 3 वचनों में महाबली ने वचन पूरे किए और उसके बाद उनको पाताल जाना पड़ा। लेकिन जो पाताल जाने के बाद की जो घटना है उसको लेकर भी कुछ अलग अलग किंवदंतियाँ हैं और इसमें माना जाता है कि महाबली जब पाताल चले गए तो जो वहाँ की प्रजा थी वो खुश नहीं थी और वहाँ पर निराशा छाने लगी, जिसके बाद वहाँ की प्रजा ने, महाबली के राज्य की प्रजा ने एक बार फिर से भगवान विष्णु से कामना की, पूजा अर्चना की, आराधना की, जिसके बाद भगवान विष्णु ने ये आशीर्वाद दिया कि महाबली साल में 3 दिन के लिए वापस अपने राज्य में आ सकेंगे। और उसी को ध्यान में रखकर ओणम का ये त्यौहार मनाया जाता है, जहाँ पर लोग अपनी अपनी कामनाएं करते हैं और माना जाता है कि महाबली उन कामनाओं को पूरा करते हैं। और इसको मनाने का अलग अलग तरीका भी है। आपने देखा होगा कि नाव की रेस लगाई जाती है, दरवाज़ों पर रंगोली बनाई जाती है। और एक और जो लिंक है इस त्यौहार का वो सावन से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोग झूला झूलते हैं, जैसा कि शशि थरूर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। शशि थरूर ने इस तरह से ओणम का त्यौहार मनाया है। और इसके अलावा अलग अलग जो साउथ के पकवान हैं वो भी यहाँ पर लोग पकाते हैं और अपना त्यौहार मनाते हैं। साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी बधाई दी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी शुभकामनाएं दी और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की तरफ से भी लोगों को ओणम की शुभकामनाएं दी गई हैं। दोस्तों, आप ओणम कैसे मना रहे हैं? ओणम के बारे में आपके जहन में या फिर आपके नॉलेज में कोई रोचक किस्सा अगर है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको वीडियो कैसा लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।